मेरी एडसेंस की पिन आ गई है, मेरी एडसेंस की पिन नहीं आई। एडसेंस की पिन कैसे मंगवानी है? एडसेंस की पिन नहीं आएगी तो क्या होगा? ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर हर उस बंदे को चाहिए जो एडसेंस के साथ काम कर रहा है। अगर आप न्यू है तो आपको नहीं पता होगा कि पिन क्या होती है। परेशान नहीं होना, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एडसेंस की पिन का मतलब क्या है, आप इस पिन को कैसे मंगवा सकते हैं, ये पिन टीसीएस के थ्रू आती है या बाई डाक आती है। अगर आपको एडसेंस की पिन मिल गई है तो आपने इसको अपने एडसेंस अकाउंट पे एंटर कैसे करना है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम सीखेंगे पिन क्या होती है। पिन, PIN, पिन का मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। एडसेंस पिन 6 डिजिट्स का एक नंबर होता है जो एडसेंस हर उस बंदे को भेजता है जिसका एडसेंस अकाउंट अप्रूव्ड होता है। पिन क्यों भेजा जाता है? पिन भेजा जाता है उस बंदे के एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए। मीन जो एड्रेस आपने अपने एडसेंस अकाउंट में एंटर किया था उस एड्रेस के ऊपर हमें एक पिन भेजा जाता है। वो पिन रिसीव करने के बाद एडसेंस को इस चीज का आइडिया या वेरिफिकेशन मिलती है कि राइट पर्सन राइट एड्रेस पे अवेलेबल है, तो हमारा एडसेंस अकाउंट कंप्लीटली एक्टिवेट हो जाता है और हम अपने पैसे एडसेंस अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन, पिन डाक के थ्रू आती है या टीसीएस के थ्रू? तो एडसेंस की जो पिन होती है पहले वो पोस्ट के थ्रू मीन डाकिए के थ्रू आती थी, अब टीसीएस के थ्रू भी आती है। अगर आपको नहीं पता, आपको मैं प्रूफ देता हूं। हमारी एडसेंस की पिन पिछले दिनों आई है, आप देख सकते हैं टीसीएस की स्टैंप लगी हुई है। मीन अब टीसीएस के थ्रू आपको आपकी पिन भी मिलती है। तो एडसेंस की पिन जब आपको रिसीव होगी, इस तरह का एक एनवेल्प एडसेंस की तरफ से भेजा जाएगा। इस एनवेल्प को खोलने के बाद इसके अंदर 6 डिजिट का एक नंबर दिया होता है। यहाँ पे इस नंबर को आपने अपने एडसेंस अकाउंट पे, जो आगे हम मोबाइल की स्क्रीन पे फिल करेंगे, एंटर करना है। जब आप एंटर करेंगे तो आपका अकाउंट एडसेंस का जो है वो एक्टिवेट हो चुका होगा। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, अपने एडसेंस अकाउंट को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप ऊपर चेक करेंगे एक नोटिफिकेशन आ रहा है, इसको हम जूम करते हैं और पढ़ सकते हैं आप, योर पेमेंट्स आर ऑन होल्ड बिकॉज यू नीड टू वेरीफाई योर एड्रेस। मीन हमने अपने एड्रेस को वेरीफाई करना है, इसलिए हमारी पेमेंट्स होल्ड पे हैं। अब हमारे हाथ में हमारी पिन आ चुकी है, इस पिन को हमने एंटर कैसे करना है, इसके लिए हम प्रोसीजर सीखेंगे। आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन कंप्लीट है, मीन हमने अपने आईडी कार्ड की पिक्चर सेंड कर दी थी इनको। अब एड्रेस वेरिफिकेशन नीड्स अटेंशन आ रहा है, तो हमने अपना एड्रेस वेरीफाई करना है। एंटर द पिन वी मेल्ड टू योर पेमेंट एड्रेस। तो कहा जा रहा है जो पिन हमने आपके एड्रेस पे सेंड की है उसको यहाँ पे एंटर करें। तो हमें क्योंकि पिन मिल गई थी, हमने वो पिन अब यहाँ पे एंटर करनी है। अब पिन एंटर करने के बाद हम सबमिट के बटन पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा जो एड्रेस है वो वेरीफाई हो जाएगा। हमें कुछ दिन पहले पिन मिली थी, तब हमने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी ताकि आपको सिखा दिया जाए। पिन एंटर करने के बाद, सबमिट करने के बाद हमारी जो है एड्रेस वेरिफिकेशन जो कंप्लीटेड लिखा आ रहा है, मीन हमारी एड्रेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे जो अकाउंट में पैसे आएंगे हम उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। पिन कब सेंड होती है? पिन सेंड तब होती है जब हमारे एडसेंस अकाउंट में $10 कंप्लीट हो जाते हैं। फिर हमसे पूछा जाता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। जब हम आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं उसके बाद हमारी पिन ऑटोमेटिकली सेंड हो जाती है और उस एड्रेस पे 10 से 15 दिन में पिन रिसीव हो जाती है जो आपने एडसेंस अकाउंट में दिया होता है। पिन रिसीव करने के बाद दिए गए प्रोसीजर के मुताबिक आप अपनी पिन एंटर करके अपने डॉलर्स जो एडसेंस अकाउंट में आए थे अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। ब्लॉगिंग का कोर्स कंप्लीट सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है। अगली वीडियो के लिए इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।